बिहार के एक छोटे से गांव सूरजपुर में गंगा का किनारा हर साल छठ पूजा के दौरान भक्ति और उत्साह से भर जाता था। ये गांव पटना से करीब 60 किलोमीटर दूर बसा था। साल था 2025 और अक्टूबर की ठंडी हवाएं गांव में छठ पूजा की तैयारियों को और उत्साहपूर्ण बना रही थी। छठ पूजा, जो सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है, इस गांव की आत्मा थी। गांव वाले महीनों पहले से घाट की सजावट, बांस की टोकरियां, ठेकुआ, फल और दूध की मिठाइयां तैयार करने में जुट जाते थे। इस गांव में रहता था श्याम सुंदर, एक मेहनती दुकानदार जिसकी पत्नी ममता हर साल छठ का व्रत रखती थी। उनका एक बेटा अजय, जो 22 साल का था और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए शहर में रहता था, और एक बेटी काजल, जो 16 साल की थी और स्कूल में पढ़ती थी। श्याम का परिवार आस्था में डूबा हुआ था, लेकिन श्याम खुद थोड़ा तर्कवादी था। वो कहता, पूजा पाठ से मन को शांति मिलती है, लेकिन चमत्कार ये तो बस कहानियां हैं। फिर भी वो हर साल ममता के साथ घाट पर जाता और परंपराओं का निर्वाह करता। उस साल छठ पूजा की तैयारियां कुछ खास थीं। गांव में एक नया घाट बनाया गया था जिसे सूर्य घाट नाम दिया गया। सूर्यास्त के समय जब अर्घ्य देने का वक्त आया, हजारों लोग घाट पर जमा थे। महिलाएं रंग बिरंगी साड़ियों में सजीं, माथे पर सिंदूर, हाथों में पूजा की थाली ले खड़ी थीं। पुरुष और बच्चे भी उत्साह से भरे थे। ममता ने 3 दिन का उपवास रखा था और वह पूरी श्रद्धा के साथ अर्घ्य देने की तैयारी कर रही थी। अजय और काजल भी उनके साथ थे। काजल पहली बार पूजा में सक्रिय रूप से हिस्से ले रही थी और बहुत उत्साहित थे। घाट पर मंत्रों की गूंज थी। पंडित जी ओम सूर्याय नमः का जाप कर रहे थे। सूर्य धीरे धीरे डूब रहा था और लोग नदी में उतरने लगे। पानी ठंडा था, लेकिन आस्था ने सबके दिलों को गर्म कर रखा था। तभी एक युवक ने चिल्लाकर कहा, देखो, नदी में कुछ हिल रहा है। लोग हंसे और बोले, शायद कोई मछली होगी। लेकिन जैसे जैसे सूर्य की किरणें क्षितिज पर लुप्त होने लगी, नदी में हलचल बढ़ने लगी। पानी में बुलबुले उठने लगे, जैसे कोई विशाल जीव नीचे से ऊपर आ रहा हो। लोगों के चेहरे पर उत्सुकता और डर मिश्रित था। ममता ने श्याम का हाथ थामा और कहा, यह क्या हो रहा है? श्याम ने उसे शांत कराते हुए कहा, कुछ नहीं, शायद कोई जानवर होगा। लेकिन तभी नदी के बीचों बीच पानी फटने लगा। एक विशाल सर्प का फन बाहर निकला, जिसकी आंखें माणिक की तरह चमक रही थीं। उसका शरीर चांदी की तरह चमकदार था और फन इतना बड़ा था कि सूर्य की आखिरी किरणें उस पर पड़कर चमक रही थीं। भीड़ में चीखें गूंज उठी, शेषनाग, शेषनाग प्रकट हुए। हिंदू मान्यताओं में शेषनाग भगवान विष्णु के सहचर हैं, जो अनंत और 1000 फनों वाले माने जाते हैं। यह सर्प इतना विशाल था कि उसकी लंबाई का अंदाजा लगाना मुश्किल था। लोग डर से पीछे हटने लगे, लेकिन कुछ भक्त रुक गए। पंडित जी ने ऊंचे स्वर में कहा, डरो मत, ये छठी मैया का आशीर्वाद है। शेषनाग साक्षात दर्शन दे रहे हैं। शेषनाग ने धीरे धीरे अपना शरीर ऊपर उठाया। उसका फन आसमान की ओर बढ़ा और तभी उसके फन पर एक चमकदार मणि दिखाई दी, जो नीली और सुनहरी रोशनी बिखेर रही थी। ये रोशनी इतनी तेज थी कि पूरे घाट को रोशन कर दिया। लोग स्तब्ध थे। कुछ ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन डर से उनके हाथ कांप रहे थे। तभी एक चमत्कार हुआ। नदी का पानी, जो ठंडा था, अचानक गर्म हो गया। ठंडी रात में पानी से भाप उठने लगी। बीमार लोग, जो ठंड से कांप रहे थे, अचानक राहत महसूस करने लगे। एक बुजुर्ग दादी, जो सालों से कमर दर्द से पीड़ित थी, ने पानी में डुबकी लगाई और चिल्लाई, मेरा दर्द चला गया। ये तो बस शुरुआत थी। शेषनाग का फन धीरे धीरे घाट की ओर मुड़ा। वो शांत था, उसमें कोई आक्रामकता नहीं थी। अचानक आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी। गेंदा, चमेली और कमल के फूल नदी पर तैरने लगे। लोग आश्चर्य से देख रहे थे। पंडित जी ने कहा, यह शेषनाग का आशीर्वाद है। छठी मैया और सूर्य देव ने हमें दर्शन दिए हैं। ममता की थाली में रखे फल और ठेकुआ चमकने लगे, जैसे उनमें कोई दैवीय शक्ति समा गई हो। शेषनाग ने अपना फन झुकाया और ममता की थाली को हल्के से छुआ। तभी रात के अंधेरे में सूर्य की किरणें फिर से दिखाई दी। यह असंभव था, लेकिन सच था। लोग चिल्लाए, चमत्कार, चमत्कार।
शेषनाग ने अपना मुंह खोला और उसमें से एक मधुर स्वर गूंजा, ओम नमो नारायणाय। ये स्वर इतना पवित्र था कि लोग कांप उठे। नदी का पानी अचानक ऊपर उठने लगा, लेकिन कोई डूबा नहीं। सभी को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें सहारा दे रही हो। काजल, जो बचपन से एक दुर्लभ बीमारी से जूझ रही थी, अचानक हंसने लगी। मम्मी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उसने कहा। बाद में डॉक्टरों ने पुष्टि की कि काजल पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। ये चमत्कार करीब 20 मिनट तक चला। शेषनाग का शरीर धीरे धीरे पानी में वापस उतर गया। मणि की रोशनी धीमी पड़ी और फूलों की वर्षा रुक गई। नदी फिर से शांत हो गई। कोई घायल नहीं हुआ, कोई डूबा नहीं। जो बीमार थे वे स्वस्थ हो गए। जो दुखी थे उनके चेहरे पर मुस्कान थी। श्याम, जो पहले चमत्कारों पर विश्वास नहीं करता था, उस रात से भक्त बन गया। वो कहता, मैंने भगवान को देखा, शेषनाग साक्षात विष्णु जी का रूप थे। इस घटना ने सूरजपुर को रातों रात प्रसिद्ध कर दिया। अगले दिन अखबारों में सुर्खियां छपी, सूरजपुर में छठ पूजा के दौरान शेषनाग का दर्शन। गांव वालों ने सूर्य घाट पर एक छोटा सा मंदिर बनाया जो शेषनाग और छठी मैया को समर्पित है। हर साल छठ पूजा में लोग इस चमत्कार को याद करते हैं। अजय अब एक सफल इंजीनियर है और कहता है कि विज्ञान बहुत कुछ समझा सकता है, लेकिन आस्था की शक्ति उससे भी परे